तो नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चैनल के माध्यम से एनआईएस डीएलएड को लेकर जो भी कोई अपडेट आती है सबसे पहले चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। देखिए दोस्तों, एनआईएस डीएलएड को शामिल कराने को लेकर दोस्तों जो मुहिम चल रही है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। साथ ही साथ लेकिन उसी बीच यहाँ पर चाहे वो बीपीएससी की हम बात करते हैं, चाहे हम अनेक होने वाले शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, जहां पर एनआईएस को धीरे धीरे करके बाहर किया जा रहा है। जिस तरीके से बीएड छात्रों को बाहर किया गया, ठीक उसी प्रकार एनआईएस छात्रों को बाहर किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हमारा जो प्रयास है, दिल्ली में जो लगातार हमारे जो टीम मौजूद है वो जो कार्य कर रहे हैं, उसका भी अपडेट आपको धीरे धीरे बताया जा रहा है और जो भी लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल चल रहा है कि आखिरकार सर दिल्ली में उधर कार्य हमारा हो रहा है और इधर हम लोग को बाहर किया जा रहा है, इससे क्या हो सकता है? क्या हम लोग अब कभी शामिल नहीं होंगे क्या? आपके मन में सवाल चल रहा है। इधर दोस्तों पप्पू यादव जी और नंदन बोहरा जी बीच एक अलग ही जंग चल रहा है। मैंने पहले बोला था अगर आप लोग बाहर हुए हैं तो इन दोनों की वजह से बाहर हुए हैं। अब भी बोल रहा हूं, अगर आप लोग नहीं बचते हैं, अगर आप लोग साथ ठीक नहीं होता है तो कहीं कहीं दोनों बहुत बड़े जिम्मेदार होंगे। मेरी बातें आप तक जरूर पहुंचेंगी, आप दोनों इस बात को जान लीजिएगा। अगर यहाँ पे नए छात्र बाहर हुए हैं तो आप दोनों की बहुत बड़ी गलती है और आप दोनों बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। दोस्तों, इधर हमारे नए छात्रों को बाहर किया जा रहा है, उधर दोनों लोग आपस में बिल्ली बंदर की तरह लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा आखिरकार यहां पे बीपीएससी की। बीपीएससी कभी भी विश्वासप्रद नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब बीएड को शामिल कराने को लेकर के ये फ्रेश याचिका डालते सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर गौरव के साथ में, लेकिन एक सुनवाई के बाद बीपीएससी यानी शिक्षा विभाग जो होता है के पाठक जी अपनी याचिका वापस ले लेते हैं। बोलते हैं सर हम इनके सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपका रिजल्ट सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी कर देंगे, बीएड का नहीं जारी करेंगे। ठीक उसी प्रकार उन्होंने किया। भाई, अगर आपको यही करना था तो आप याचिका क्यों डालते हैं? इसीलिए मैं पहले ही बोला था कि ये बिहार सरकार बिल्कुल भी विश्वासप्रद नहीं है। अगर इसने, देखिए मैं पहले बोल रहा था अगर आपको एग्जाम कराइएगा तो रिजल्ट जारी करिएगा, लेकिन अब रिजल्ट की बारी आई, ठीक बीएड अभ्यर्थियों के साथ किया है जैसे किया था, ठीक वैसे इनके साथ भी कर रहे हैं। जब इन्होंने एग्जाम करवा लिया, जब इन्होंने सब कुछ करवा लिया, अभ्यर्थियों को पैसा बर्बाद करवाया, समय बर्बाद किया तो दूर बुलवा करके अब बोल रहे हैं एनआईएस शामिल नहीं होगा। क्यों? आखिरकार जब आपको यह करना ही था तो आपने एग्जाम क्यों करवाते हैं? देखिए दोस्तों, अभी कल नोटिस आई थी और नोटिस में दोस्तों इन्होंने दोस्तों क्या लिखा था मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। पेपर कटिंग में भी आ जाया है तो मैं आपको दोनों चीज स्पष्ट करके बता देता हूं। ठीक है, लिखा गया 18 बार का डीएलएड करने वाले नहीं बनेंगे शिक्षक। शिक्षक नियुक्ति के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद एनआईएस द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा में माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डीएलएड की मान्यता समाप्त कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को जारी सूचना में कहा गया कि किसी भी उपाधि की मान्यता अथवा किसी भी उपाधि विशेष की समतुल्यता पर विवाद की स्थिति में एनसीटीई के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, और यहां पे दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, इसमें लिखा गया है, विशेष सूचना में करके लिखा गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नंबर को दिया गया है और इसमें बोला गया है कि जहां पर दिनांक 28/11/2023 को जो ऑर्डर आया था वहां पर पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईएस के द्वारा खुला दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राथमिक 18 महीने डिप्लोमा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। मतलब इन्होंने मान्यता को समाप्त कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ठीक है, तो आप उसी वक्त क्यों नहीं बोल दिए कि जितने बहुत सारे व्यक्ति हमारे एग्जाम देने नहीं जाते तब, लेकिन आपको पैसा कैसे मिलता? ये भी बात है ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था बच्चों से, अगर बीपीएससी एग्जाम करा रहा है तो ये बिल्कुल मत समझिएगा वो आपका रिजल्ट जारी कर देगा। बीपीएससी कभी भी जो बोलता है वो करने के लिए राजी ही नहीं होता है। बीएड का रिजल्ट, बीएड का एग्जाम करवाते हैं, 11 अगस्त को निर्णय आता है, 24, 25, 26 अगस्त को टीआरई 1.1 का एग्जाम होता है, 1.0 का। इसके बाद ये कहते हैं, जब रिजल्ट आने की बात होती है, बोलते हैं हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। अरे भाई बताइए, जब आपको रिजल्ट नहीं जारी करना होता है तो क्यों आप एग्जाम करवा लेते हैं? क्यों उतना दूर अभ्यर्थियों को बुला लेते हैं? क्यों? आखिरकार बीपीएससी भी जिम्मेदार है इसका। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारी जो बातें हैं, खासकर दिल्ली की बात करें एनआईएस छात्रों को लेकर के, हमारे दोस्तों खासकर मैं लगातार बोल रहा हूं, दोनों लोग अलग अलग मंच से बातें कर रहे हैं और अलग अलग बात रख रहे हैं। एक कह रहे हैं कि मान्यता रद्द हुई है, हमारा गजट नया जारी होना जाना चाहिए। एक कह रहा है हमारा आहारता को वापस लाना चाहिए। अब आप बताइए, मान्यता रद्द हुआ है
तो मान्यता कैसे सही हो सकता है? पर आप ये बताइए अहर्ता कैसे मिल सकता है आपको? तो दोनों लोग इस चीज पर अटके हुए हैं कि हम बड़े कि आप बड़े। बात करने का लहजा अगर पप्पू यादव जी को देखिएगा आप, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं आपका, बिना तो मैं नरेंद्र बोहरा जी करता हूं, मैं दोनों लोग का समर्थन नहीं करता हूं। रीजन एक है, क्योंकि आप लोग एक ही लड़ाई को इतना कठिन और जटिल बना दिए जिससे हमारे सभी छात्र बाहर हो गए। आप लोग एक मंच से आकर कभी लड़ाई नहीं लड़े, चाहे जिसकी गलती हो आप लोग बाद में निपट लेते, लेकिन इस टाइम पर आपको सपोर्ट करना चाहिए था। कोई कह रहा है उनको ज्ञान नहीं है, कोई कह रहा है उनको ज्ञान नहीं है, दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं और यहां एनआईएस बाहर होता चला जा रहा है। तो आप लोग को जाना ही नहीं चाहिए था, आप लोग पहले ही बोल देते हमारे बस की बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, जो अपडेट निकल कर आ रही बताया जा रहा है, अभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है। देखिए जब होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे बहुत सारे छात्र वहां उपस्थित हैं, उनको दिक्कतें हो रही है। तो आप सब लोग जो भी कोई दिक्कतें हैं, आप वहां पर जो टीम मेट्स उनको बोल सकते हैं। बाकी यहां से कोई भी अपडेट आए चैनल थ्रू बताया जाएगा। दोस्तों बहुत ही दुखी है, क्योंकि इस सब लोगों को मैं सुन करके बहुत ज्यादा परेशान हूं। ठीक है, बहरहाल जो भी अपडेट आए चैनल थ्रू बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।